हेलो दोस्तों, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स में जितने भी सवाल बनते हैं 21 जुलाई में, वो मैं टोटल लेकर आया हूं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो वो कर्नाटक में, यानी कर्नाटक राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो भी पाठ्यक्रम होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, वो किस भाषा में पढ़ाए जाएंगे, तो वो कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यानी जो भी होगा, बीटेक, इंजीनियरिंग जो भी होगा, ठीक है, तो सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो देखिए कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन इसरो के अध्यक्ष है, और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी को। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा, और थावर चंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक, अगर आपसे कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेगा तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं कर्नाटक में। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है वो भी कर्नाटक में स्थित है, और कृष्ण राज सागर बांध जो कावेरी नदी पर है वो भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो सवाल था कि किस राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे, तो कर्नाटक राज्य में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ भाषा में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर। तो देखिए सेकंड नंबर है कि भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है, तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण शुरू किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो जयनगर से नेपाल के कुर्था तक, यानी भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक भारत और नेपाल के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करेंगे कितना किलोमीटर होगा, तो ये 34.50 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जयनगर से लेकर कुर्था तक 34.50 किलोमीटर ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये भारत और नेपाल के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। ठीक है, और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक, अगर हम बात करेंगे कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। कब हुआ था, 1985 को सार्क का स्थापना होता है, और सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,848। कितना है, 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो सवाल था कि भारत और किस देश के बीच एक नई ट्रेन सेवा का सफल परीक्षण किया गया है, तो नेपाल के बीच कितना किलोमीटर, तो 34.50 किलोमीटर। ठीक है, और जयनगर से कुर्था तक 34.50 किलोमीटर। 1985 में क्या हुआ था, सार्क का स्थापना हुआ था, और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ठीक है, और 8,848 मीटर किसकी ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउबा, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले केपी शर्मा ओली थे, अब नए बन गए हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। ठीक है, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो केपी शर्मा ओली। ठीक है, तो चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर है कि हाल ही में ही मंकी बी वायरस, ठीक है, एक वायरस निकला है मंकी बी वायरस। ठीक है, देखिए हाल ही में ही मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है, तो वो हुई है चीन में। ठीक है, चीन में हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत हुई है। देखिए चीन में एक डॉक्टर थे जिन्होंने
एक मरे हुए मंकी को फाड़ा था यानी कि चीरा था, तो उसमें मंकी में वो पहले पहले वायरस से प्रभावित हो चुका था, ठीक है। तो उसकी वजह से एक डॉक्टर भी प्रभावित हो गया, तो इसीलिए मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है, तो वो हुई है चीन में, ठीक है। ये मंकी बी वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, ये मंकी में ही हुआ यानी कि बंदर में हुआ था। तो मरा हुआ बंदर को फाड़ा गया था यानी कि उसका ये किया गया था, परीक्षण किया गया था, तो उसकी वजह से वो वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया, तो इसीलिए वहाँ पे चीन के एक इंसान की मौत हो गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूरे विश्व में एक नंबर पे आता है चीन और दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा, ठीक है। देखिए, विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगा दिया है चीन ने, जो भी विदेशी पाठ्यक्रम होगा तो वो चीन में उसको रोक लगा दिया गया है, ठीक है। अगर हम चीन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कितना है, 6300 किलोमीटर, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में मंकी बी वायरस से पहले इंसान की मौत कहाँ हुई है, तो वो हुई है चीन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर है कि किस देश को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का फुल क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो वो मंगोलिया को शामिल किया गया है, ठीक है। मंगोलिया को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये 22वां एशियन देश होगा, ठीक है। 22वां एशियन देश होगा जो आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है मंगोलिया को, और 23वां है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। कौन है, तुर्कमेनिस्तान 23वां है। तो आईसीसी का फुल क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1909 ईस्वी को, और आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो है ग्रेग बर्कले। कौन है, ग्रेग बर्कले आईसीसी के अध्यक्ष है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो सवाल था कि किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो मंगोलिया को। अगर हम बात करते हैं मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया और चीन के बीच एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल दुनिया के 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर, और मंगोलिया की मुद्रा है टोगरोग, मंगोलियन टोगरोग मंगोलिया की मुद्रा है। तो सवाल था कि किस देश को आईसीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो मंगोलिया को, और ये 22वां एशियन देश होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर है कि हाल ही में कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा, तो वो करेगा हरियाणा, ठीक है। यानी हरियाणा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो कौन शुरू करेगा, वो हरियाणा शुरू करेगा। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट यानी एक व्यवसाय को शुरू करेगा, तो वो करेगा हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यानी एक ब्लॉक एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कौन योजना शुरू करेगा, हरियाणा। अगर हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है, 10, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा, तो वो शुरू करेगा हरियाणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर है कि हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो बनाया है जापान ने, ठीक है। सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जापान। किस देश ने बनाया है, तो जापान ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना, तो 3001 टीबीपीएस। देखिएगा यहाँ पे टीबीपीएस यानी टेराबाइट पर सेकेंड, यानी 3001 टेराबाइट पर सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन बनाया है, तो वो जापान बनाया है। अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा।
जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? होन्शु द्वीप, ठीक है, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप। और जापान की जो मुद्रा है वो है येन, और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। तो सवाल था कि हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जापान ने बनाया है। यानी कितना TBPS? तो 3001 TBPS यानी टेराबाइट पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी? वो करेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी। कौन करेगी? पश्चिम बंगाल की सरकार। अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हुगली नदी, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। कितनी है? 42। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है यूपी में, कितना है? तो 80 लोकसभा सीट है। बिहार में लोकसभा सीट पूछे तो 40 लोकसभा सीट। दिल्ली में है 7, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 15,000 टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी? वो करेगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर राज्यपाल पूछे तो जगदीप धनखड़, ठीक है। तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 15,000 मेडिसिन सेंटर स्थापित करेगी? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है नाबार्ड के साथ समझौता किया है। अगर हम पहले बात करेंगे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 को, ठीक है। और नाबार्ड के जो अध्यक्ष है वो है GR चिंतालू। कौन है? GR चिंतालू जो है नाबार्ड के अध्यक्ष है। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किस बैंक ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका स्थापना कब हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? तो 1935 को। 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। और किस बैंक ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर है कि हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार किसने संभाला है? तो वो संभाला है अडानी ग्रुप ने, ठीक है। अडानी ग्रुप ने मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार संभाला है। ये देखिए अगर हम बात करते हैं मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार किसने संभाला है? तो अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इससे पहले भी लखनऊ हवाई अड्डा, ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डा और अहमदाबाद हवाई अड्डे का कार्यभार संभाल चुका है। कौन संभाल चुका है? तो अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का स्थापना हुआ था 1988 को। कब हुआ था? 1988 को अडानी ग्रुप का स्थापना हुआ था। और गौतम अडानी इसके जो मालिक है, अडानी ग्रुप के मालिक कौन है? यानी गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है ये भारत के दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। प्रथम तो है मुकेश अंबानी और दूसरे हैं कौन? तो गौतम अडानी, ठीक है। तो गौतम अडानी दूसरे अमीर व्यक्ति हैं, प्रथम है मुकेश अंबानी। तो इन्होंने मुंबई हवाई अड्डे का कार्यभार किसने संभाला है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप का स्थापना कब हुआ था? 1988 को। और अडानी ग्रुप के मालिक कौन है? तो वह गौतम अडानी। और अडानी ग्रुप जो है वो पहले भी लखनऊ हवाई अड्डा, ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डा और अहमदाबाद हवाई अड्डे का कार्यभार संभाल चुका है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो वो अफगानिस्तान में हुई है, ठीक है। अफगानिस्तान में यानी कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है। देखिए इस हत्या किसने किया है? तालिबान के आतंकियों ने। तालिबान के आतंकियों ने दानिश सिद्दीकी की हत्या किया है। तो किसके द्वारा? कहाँ हुआ है? तो ये अफगानिस्तान में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? तो तालिबान के आतंकियों के द्वारा, ठीक है। देखिए दानिश सिद्दीकी को 2018 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कर चुका है। जब इनकी हत्या हुई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख व्यक्त किए थे। सोच लीजिए कि ये काफ़ी फेमस पत्रकार थे। इनको चाइना से, यूएस से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। ये काफ़ी फेमस पत्रकार थे। तो इनका जो दानिश सिद्दीकी की हत्या कहाँ हुई है? तो अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों के द्वारा किया गया है।
तो किस देश में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या हुई है? तो अफगानिस्तान में। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो काबुल। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वह अफगानी, ठीक है। और अशरफ गनी जो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर और आज का लास्ट। किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? तो त्रिपुरा की सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा की सरकार के द्वारा। अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बिप्लब कुमार देब जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और त्रिपुरा के राज्यपाल जो नए बने हैं वह सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सवाल था कि किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? तो त्रिपुरा की सरकार। ये अगर वृक्ष क्या होता है? तो देखिए ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि 3 वर्ष में अगर वृक्षों से करीब 2000 करोड़ का, ठीक है, 2000 करोड़ का लाभ मिल सके। तो ये टारगेट रखा गया है किसके द्वारा? तो त्रिपुरा के सरकार के द्वारा। तो सवाल था कि किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया है? तो त्रिपुरा राजधानी क्या? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, ठीक है। और त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। तो दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी को, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम।